अच्छा ये बताइए कि ये जो अंतरिक्ष यात्री हैं इनकी तो मतलब काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग चल रही थी। 28 घंटे से ज़्यादा का तो वक्त लगना है, उसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी वक्त गुजारना है, तो इसकी तो ज़बरदस्त ट्रेनिंग होती होगी ना कि वहाँ आप जाएंगे, क्या कैसे बिहेव करेंगे, किन किन बातों का ख्याल रखेंगे। तो जब स्पेस स्टेशन में जाएंगे काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। वहाँ पे तो जगह बहुत कम, बहुत टाइट होता है। वही उनका स्लीपिंग क्वार्टर्स है, वही उनका एक्सपेरिमेंट क्वार्टर्स है। तो उनको सिखाया जाता है जैसे वो खड़े होके ही सोते हैं और कैसे खाना खाना है, बिकॉज खाना भी फ्रीज ड्राइड या ट्यूब्स ऐसे मेथड से होता है। तो उनको सब सीखना है, कैसे एक्सपेरिमेंट्स भी करना है, वो भी मुश्किल से ही होता है। तो जैसे मैंने बोला था, अंडर वाटर उनका ट्रेनिंग होता है ताकि उनको कोऑर्डिनेशन समझ आए कि ठीक है। और देखिए आप ये बता रही हैं कि वो कैसे रहेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, क्या खाएंगे, कैसे सोएंगे, क्या पिएंगे, लेकिन हमारे पास एक अहम जानकारी है कि आखिर जो अंतरिक्ष यात्री हैं शुभांशु, वो अपने साथ लेकर क्या गए हैं, खाएंगे क्या, खाने के लिए कुछ लेकर गए हैं क्या? इस सवाल का जवाब अब आपके सामने। भारतीय व्यंजन साथ ले गए हैं शुभांशु। आमरस, मूंग दाल का हलवा अपने साथ ले गए हैं। ये जानकारी आपको बता दें, शुभांशु शुक्ला अपने साथ क्या क्या खाना ले गए हैं। शायद लगता है कि मूंग की दाल का हलवा बहुत पसंद है शुभांशु को। आमरस और मूंग दाल का हलवा लेकर गए। ये खाने पीने की अगर बात हो रही है तो इसके लिए किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है एक एस्ट्रोनॉट को? सबसे पहले तो एस्ट्रोनॉट को अपनी जो हेल्थ है उसके बारे में बहुत ही कॉशियस से रहना पड़ता है। हाँ। तो वो जो भी खाना उनको पहले ऑब्वियसली ट्रेनिंग पीरियड में भी वही दिया जाता है और उसके बाद भी वही, ताकि उनकी कोई हेल्थ में कोई डिसबैलेंस नहीं हो। तो ऑब्वियसली चूँकि शुभांशु जी को पसंद होगा आमरस और ये हलवा, इसीलिए वो लेके गए हैं ताकि कोई आपकी जो फूड हैबिट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आए एकदम ज़्यादा। बाकी धीरे धीरे जब वो वहाँ पर स्पेस स्टेशन में जाएंगे तो वहाँ की फूडिंग जो है वो अलग होती है। जैसा कि मैडम ने बताया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और थोड़ी इसकी डिटेल दे देते हैं कि भाई सिर्फ आमरस है और मूंग दाल का हलवा है या फिर कुछ और भी है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में कौन सा भारतीय व्यंजन ले गए हैं उसकी डिटेल देखिए आपके सामने है। ये देखिए आमरस यहां पर आ गया और ये ऐसा लग रहा है कि फेवरेट डिशेज हैं शुभांशु की। ये आमरस लेकर गए हैं और मूंग दाल का हलवा लेकर गए हैं अपने साथ। तो भारतीय व्यंजन जो है वो भी शुभांशु के साथ साथ पहुंच गए कहां? अंतरिक्ष में। गाजर का हलवा ले गए हैं और चावल से बने जो व्यंजन हैं वो भी अपने साथ लेकर गए हैं। आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? आप मतलब आप बार बार हाथ उठा रहे थे। मैं ये कह रहा था, ये बताइए कि ये जो व्यंजन है इसमें क्या मेरी कोई फेवरेट डिश है तो मैं ले जा सकता हूं अंतरिक्ष, ऐसा चलता है या फिर उसके लिए भी कुछ नियम कायदे? नहीं, ये कुक्ड एंड ड्राइड होते हैं, डिहाइड्रेटेड होते हैं, बड़ा अलग होता है। कुक्ड फूड होता है, रेडी टू ईट। मैं एक खास चीज और कहना चाह रहा था जी। शुभांशु जी अपने साथ चना और मेथी का सीड लेकर गए हैं, बीज। ताकि तो एक्सपेरिमेंट के लिए, ताकि एक्सपेरिमेंट के वो जर्मिनेट होता है कि नहीं। शायद आगे चल के जब हम मून पे जाएं या 1 साल के लिए जाएं तो हम उसको ग्रो भी करेंगे, वहीं पे चना भी ग्रो होगा और मेथी भी होगा और शायद वहीं साग बना के खा भी लें, क्योंकि वी हैव टू मेक अ सस्टेनेबल सिस्टम। यहाँ से खाना बनाते वो कोई बहुत टेस्टी नहीं होता है। तो हम फ्रेश फूड भी वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं कि नहीं, अंडर कॉस्मिक रेज एंड ऑल दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। और ये नई जानकारियां सामने आई। एक चीज और है, एलिगे इन लोग साथ में लेकर गए हैं। एलिगे एक जो एक जीव होता है जो पानी में होता है। आगे चल के खाना जैसे पृथ्वी पे बनता वो खाना नहीं बना सकते, हमें देखना पड़ेगा कि एलिगे अगर ग्रो होता है तो क्या उसको हम खा सकते हैं। ठीक है, मैं इसके साथ माइक्रो एल्गी का और एक क्वालिटी होता है। ठीक है, मैं मिला जी आता हूं, लेकिन अब आपको जरा ये बता देते हैं अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में कितनी दिक्कतें होती हैं ये भी तो जान लीजिए जरा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग सारी जो अच्छी तस्वीरें आपको अंदर से दिखा रहे हैं वो तो हैं ही जी। थोड़ा सा इधर आ जाइए ताकि हम अपने दर्शकों को ये दिखा पाएं। जीरो ग्रेविटी की वजह से हवा में झूलते रहते हैं अंतरिक्ष यात्री। सामान्य मूवमेंट और अन्य गतिविधियों पर इसका असर पड़ता है। मतलब इतना आसान जो आपको नजर आ रहा है वो है नहीं। रेडिएशन से होने वाली गंभीर समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। इसके लिए भी खास तौर पर तैयारी की जाती है। अंतरिक्ष में हर सेकंड 30 लाख लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट होती हैं। यह भी आप समझिए, धरती पर सिर्फ 2 लाख लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट होती हैं, जबकि स्पेस में जाकर कितना बढ़ जाता है। देखिए, हार्मोन लेवल और इम्यून सिस्टम बिगड़ सकता है, तो इसकी भी खास तौर पर तैयारी इसीलिए जरूरी होती है। एलर्जी और दूसरी बीमारियों का खतरा भी स्पेस में जाकर बढ़ जाता है।
ब्लड प्रेशर, बोन लॉस, फ्लूइड शिफ्ट जैसी दिक्कतें सामने आती हैं। अकेलापन, उदासी, थकान और सोने की समस्या भी हो जाती है। मनीष हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त और हम उनका रुख करेंगे। मनीष, इन समस्याओं की हमने बात की, कुछ आप इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं? और इन बातों की ट्रेनिंग कब से दी जाने लगती है किसी ऐसे अंतरिक्ष यात्री को जिसको बड़े मिशन पर जाना है? देखिए, ये तो बात सच है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो ग्रेविटी से वेल अडेप्टेड है। हम द डे वी बॉर्न ऑन अर्थ, उस दिन से लेकर जब तक हम धरती पर रहते हैं तो ग्रेविटी हमारे को डिज़ाइन करती है। तो ये जो इवोल्यूशन है हमारा, वो ग्रेविटी असिस्टेड है। हमारा जो इवोल्यूशन है वो इस एनवायरनमेंट के हिसाब से असिस्टेड है। तो जब भी हम इस एनवायरनमेंट से बाहर जाएंगे, चाहे वो माइक्रो ग्रेविटी हो, चाहे वो रेडिएशन का एनवायरनमेंट हो, जब माइक्रो ग्रेविटी स्पेस में जाएं, सो वो चैलेंजेस होते हैं ना। एक तो होते हैं चैलेंजेस होना जो आपको नहीं पता, जिसके लिए आप तैयारी नहीं कर सकते, आप ट्रेन नहीं कर सकते, आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। और एक वो चैलेंजेस हैं जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से आइडिया है एंड यू नो ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व कि किस तरीके से हम खुद को उसके लिए तैयार कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं स्पेस ट्रेवल की, तो ये इतना मैच्योर हो चुका है, ये टेक्नोलॉजी का जो एस्पेक्ट है फॉर द लास्ट अराउंड 60 इयर्स। जो पहली बार हम जब स्पेस में गए थे, इट वॉज अ बिग चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज था, बिकॉज कुछ भी आइडिया नहीं था। बट आज हमें इतना रिसर्च वर्क हो चुका है, इतने हमारे पास डेटा का इतना सारा एक बहुत बड़ा समुद्र अवेलेबल है जहां पर हम निकाल सकते हैं कोई भी ऐसी बारीकी को जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है। आज का जो लॉन्च है वो उस प्रोसेस का एक हिस्सा है जहां पर एवरीथिंग इज वेल डॉक्यूमेंटेड। हर एक एस्पेक्ट को लिखा हुआ होता है, हर एक स्टेप वेल मेंशन्ड होता है और कोई भी चीज स्किप किए बिना उस प्रोसेस को फॉलो करके, जैसे एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है वैसे ही ये जो पूरी ड्यूरेशन होती है जब फ्लाइट अनाउंस होती है और जो लिफ्ट ऑफ होता है वहां तक की हर एक चीज को ध्यान रखा जाता है। आपने जब ये फुटेज आ रही थी तो ठीक है, और जैसा शुभांशु कह रहे हैं कि मेरी अंतरिक्ष में ये उड़ान भारतवर्ष की उड़ान है, तो शुभांशु शुक्ला के साथ इस वक्त 140 करोड़ भारतवासियों की दुआएं। और अभी तो आपको लंबा सफर तय करना है, वहां जाना है, फिर आना है और फिर मिशन गगनयान का हिस्सा बनना है। तो हमारी दुआएं, शुभकामनाएं सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।